फर्स्ट क्वेश्चन सबका ऑलमोस्ट सही था. अगर किसी की कैलकुलेशन मिस्टेक है so see through it, otherwise most of you have done this question right. The only thing किसी ने अगर गलती की है, तो सिर्फ अर्जुन की एक गलती थी जिसको मैंने आपको उसने समझ लिया क्या था. मैं बताऊंगी भी नहीं क्योंकि वो होता नहीं है, और बताऊंगी तो तुम कहीं ना कहीं कोई ना उसको रिपीट जरूर करके आते. तो सिंपल है, आपको x माइनस वाई इक्वल टू 2 दी हुई है स्टेटमेंट, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इन दोनों को सॉल्व करना है. x की वैल्यू जो आएगी, सॉल्यूशन जो आएगा दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ a, राइट, और ये जो आएगा दैट विल बी सॉल्यूशन फॉर b. क्लियर है ना? x की वैल्यू क्या आ रही थी इसमें 3, y की वैल्यू क्या आ रही थी 1. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सबका सही है. मतलब हमारा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में एक तो ये चीज लैम्डा जो थी ये हमें बड़ी परेशान कर रही थी. ये क्या दिया हुआ है, जो वेरिएबल इसमें हमें निकालना था, इसको लैम्डा बोलते हैं. इट्स अ ग्रीक लेटर. आपके साइंस में काफी जगह ये यूज होगा, आगे आपको आएंगे कॉन्सेप्ट जहाँ पे लैम्डा लिखा जाता है. इट इज अ ग्रीक लेटर. जैसे एबीसी है, इंग्लिश अल्फाबेट है, ऐसे ही ग्रीक अल्फाबेट होता है. उसमें आता है अल्फा, बीटा, गामा, एंड लैम्डा इज वन ऑफ द लेटर्स ऑफ दैट अल्फाबेट, राइट. तो ये सारे लेटर्स हम यूज करते हैं एबीसी के अलावा. यहाँ पर उसने शो किया है कि x का कोएफिशिएंट क्या है, सम नंबर लैम्डा. एक वेरिएबल लैम्डा के साथ उसे शो किया हुआ है जो हमें निकालना है. तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बताने हैं, इसके कब होंगे. पहली चीज आपको लिखना था फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या कंडीशन होती है, जिसने ये लिखा है और क्वेश्चन गलत है उसको हाफ मार्क मिला है. क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, अगर 3 का होता तो मैं 1 मार्क देती. अगर आपने पूरा गलत क्वेश्चन किया है लेकिन सिर्फ लिख दिया फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, चेक कर लेना मैंने हाफ मार्क दिया है, पर मुझे पूरा चाहिए. फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है. और आरुष आई थिंक आपने लिखा है a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. ये चीज याद रखो बच्चे, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है जो हमें याद करनी है. लॉजिकली रट्टा मारो जैसे भी है, अब इतना चैप्टर करने के बाद ये हमें याद होना चाहिए. उसके बाद सॉल्व होता है कि नहीं होता वो बात की बात थी, आपको इतना तो लिखना ही था, राइट. तीनों ही होते हैं. हाँ गलत है ना बेटा, वो पैरेलल लाइंस में होता है. तो इसके बाद अब इस क्वेश्चन में आते हैं कि यहाँ पर क्या था. आमतौर पे क्या होता है, आप ये लिखते हो, यू टेक द वैल्यूज ऑफ a1. a1 क्या है, a लैम्डा. a2 क्या है 2. b1 क्या है बोलो 3. b2 क्या है 6. व्हाट इज c1 -7. व्हाट इज c2 14. हमारा क्वेश्चन कंडीशन कहता है कि a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2 शुड बी इक्वल टू c1 by c2, है ना. आमतौर पे क्या होता है कि ये सब दिया होता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसी ना एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हो. बट क्वेश्चन में जब ऐसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया होता है, देखना है ध्यान से, ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे. लैम्डा की वैल्यू को आप क्या कर दोगे 1, लेकिन कोई भी वैल्यू लैम्डा की पुट कर दो, चाहे 1 ही पुट कर दो, क्या इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं. क्या बनाइए -1/2. क्या इन क्वेश्चंस को जब हमने लैम्डा 1 के साथ भी इस ग्राफ को ड्रॉ किया, 1x + 3y = -7, 2x + 6y = 14, क्या ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि ये दे ही नहीं सकता. ये पीछे से ऐसा बनकर ही नहीं आया है, राइट. मैंने ब्लैक पेन दिया और मैं कह रही हूँ रेड कलर में लिखो इसे. दिस पेन शुड राइट इन रेड कलर, बट इट्स एक्चुअली अ ब्लैक इंक पेन. ब्लैक इंक पेन से रेड इंक नहीं निकलेगी. तो ये क्वेश्चन वैसा बनकर ही नहीं आया है. आपका रिफिल ही ब्लैक नहीं है, रेड नहीं है, तो आप कैसे उसमें से रेड इंक निकाल सकते हो. तो वैसे यही क्वेश्चन आपका इनफाइनाइटली वाला बनकर ही नहीं आया है. आप इसमें वेरिएबल जो लैम्डा है उसकी कोई भी वैल्यू डाल दो. कमर समझ में आया ये हमें? यस मैम. यस, ठीक था. तुम्हारा गलत था मम्मा, आधा गलत था. आधा गलत था. अच्छा कमर, आई हैव टू टेल यू दिस थिंग, तुम्हारी टेस्ट परफॉर्मेंस वाज नॉट दैट बैड. इतना कोई बुरा टेस्ट नहीं था तुम्हारा.
ठीक है, अच्छा था, कॉन्सेप्ट वाइज तुम ठीक चल रहे हो, पढ़ाई कर लेना बस। ओके मैम। इन बिटवीन में जितना पढ़ रहे हो ना उतना ही पढ़ लेना, काफी है, उसका अलावा मत पढ़ना अभी 2 महीने। ठीक है, कॉन्सेप्ट में चले जाओगे, क्वेश्चन जब आगे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे अपने आप तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये देख लो, मैंने यहाँ पे -7 और 14 ड्रॉ किया। कैन यू सी दिस डेसिमल्स कवर दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम, दिख रहा है ना? तो क्या बनेंगे? पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पर आप 2 लिख दो, राइट? यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, कोई भी वैल्यू डाल दो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, टेक इट -2। लेकिन कभी भी क्या नहीं बनेंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। दे कैन बिकम पैरेलल लाइंस, दे कैन बिकम कोइंसिडेंट लाइंस। आपको सिर्फ इसमें इतना ही काम लिखना था, इतना ही करना था, नॉट पॉसिबल, नो नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लिख लो इस चीज को, बिकॉज इतना ही लिख कर आओगे। इतना त्रिशा जो तुमने इतनी बड़ी लिखी है ना, ये तो लगा था जैसे मैं बैठकर वहां समझा रही हूँ, तुमने वो सारी दिमाग में बातें वहां लिख दी। इट इज वेरी गुड, पर लिखना नहीं, इतना टाइम नहीं इतना लगाना हमें। इट इज गुड, तुम्हारा अच्छा था, तुमने सिर्फ तुम लोग जिसने सही किया था, बाकी सबका गलत था। बट वी डोंट हैव टू राइट दैट मच, बिकॉज हमें थीसिस नहीं लिखनी है, हमें 2 मार्क के क्वेश्चन को उतनी इज्जत देनी है ना? तो नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ फॉर नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या नहीं पॉसिबल होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कोई भी लैम्डा की वैल्यू डाल दो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे ही नहीं। समझ में आ गया? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 तक गिने चुने ना 4-5 क्वेश्चंस ही है, एक आपके एग्जाम्पलर में है, एक ये 2 क्वेश्चंस मैंने जो करवाए हैं, ये गिने चुने 4-5 क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन पे लिख लो, मैंने आपको शायद आप आए थे ना, उसमें गुरशान लिखा हुआ है, भेजा था तो मैं पर्सनल दे रहा था कि उसमें ग्रुप में था ना? हाँ, मैं वो करवा देती हूँ जो आपके एग्जाम्पलर में भी है, सेम क्वेश्चन जिसमें नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है, वो भी लिख लो इसी के साथ। सो यू हैव अ कलेक्शन ऑफ दोस 3 क्वेश्चंस जहां पे नॉट पॉसिबल लिखा आता है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड में था रियल वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले हम क्या लिखेंगे बोलो? फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ये लिखोगे लाइन फॉर यूनिक, इसके मार्क्स मिलेंगे जब थ्योरेटिकल पेपर है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है बोलो? a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। समझ में आ गया? अब इसके बाद आपने क्या करना था? व्हाट इज a1? 1, a2 5, व्हाट इज b1? -2, b2 -10, what is C1? 8, what is C2? C। ये दोनों इक्वल हो गए, ये नंबर ऐसे है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। तो अगर ये दोनों इक्वल है, आपका थर्ड रेशियो इक्वल नहीं हो रहा, तो ये क्या बनेगा? पैरेलल लाइंस। और क्या बन सकता है? कोइंसिडेंट लाइंस। क्या नहीं बन सकता कभी भी? यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसमें भी लिखेंगे नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी। ये आंसर सी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। आपकी a1 a2 b1 b2 सेम हो गई, यहाँ पर ये सी या डी भी लिख देते, तब भी इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक हो गया? इसका कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यूनिक नहीं है। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, लिखो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ। इट सेज द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये गिने चुने 4-5 क्वेश्चन ही है, इनको आप प्रैक्टिस कर लोगे और लिख लोगे। पॉइंट टू बी नोटेड, टू बी टेकन केयर ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हाईलाइट करके लिख लो इन्हें। The value of C for which the pair of equations will have infinitely many solutions. Infinitely many solutions. तो क्या लिखेंगे हम? C/6 पहले लिखना है for infinitely many solutions a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2।
नहीं, कोइंसिडेंसेस इनफाइनाइटली होगी ना, ये होना चाहिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। इट शुड बी रिटन लाइक दिस, c by 6 is equal to 1 by 2 is equal to 2 by 3. Is it possible? क्योंकि क्या हो गया, ये दोनों ही सेम नहीं आ गए हमारे। A1 A2 को तो आप सेम कर सकते हो, A1 B1 को सेम कर सकते हो, लेकिन C1 C2 वाले रेशियो सेम नहीं आई, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ C। कि C की कोई भी वैल्यू डाल दोगे तो हमारा ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, या फिर नो वैल्यू। ऑप्शंस दिए हुए 4 आपको, नो वैल्यू। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट है अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ना मुझे समझ में आना, कह रहे हो ग्राफ नहीं ड्रॉ हुआ, क्यों नहीं ड्रॉ हुआ ग्राफ? x minus y plus 2 equal to 0, 4x minus y equal to 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा कोशिश करो इसमें पॉइंट्स को लेने की। आपकी इक्वेशंस आप मुझे बताओगे क्या थी? x minus y plus 2 equal to 0, दूसरी है 4x minus y is equal to 4। हाँ जी, तुमने एरोज नहीं लगाए, एरो मैंने लगाए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर x को सबसे इजी वाले, पता क्या होता है इन इक्वेशंस में, कोशिश कर लेना सबसे इजी वाले पॉइंट है, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। एक बार x को 0 रखा तो y क्या हो जाएगा 2, और एक बार y को 0 रखा तो x क्या हो जाएगा -2। फिर अब मुझे क्या करना है, आई कैन टेक द पॉइंट 4 एंड -4 and 2। क्लियर हो गया? -4 and 2 या -4 थोड़ी देखना, वही तो गलती होती है, -4 -2, हाँ 2 and -4 आएगा, 2 and -4। बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि जब भी गलती होती है पॉइंट को काउंटर चेक जरूर किया करो। ठीक है, जैसे मैंने जंबल अप कर दिया वैसे ही जंबल अप हो जाता है, 2 + 2 and 4 माइनस अपने आप हो। ठीक है, ये 2 हो गया, -4 + 2, समझ में आ गया? आपने जब पॉइंट लिया है ना तो एक बार पॉइंट को अपने क्वेश्चन में जरूर डालना है, क्वेश्चन में टू गेट द वैल्यू। और सबसे इजी वाले पॉइंट्स होते हैं 0, x is 0, y is -4 and y is 0, x is 1। अब उसके बाद you can take y as 4, तो x आ जाएगा। अब इसको आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। चलो तो आपने ये लिया था x minus y plus 2 equal to 0, 4x minus y is equal to 4। पॉइंट बताना फिर से, x0 y2 -2 y0 2 4। हाँ, तो यहाँ पर आ गया था, एक आ जाएगा 0 -4 1 0 एंड देन यू हैव 2 4। ठीक है, अब मुझे जहां भी पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेबल करो। आपका ग्राफ का क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिख सकता है, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। इसके कंपैरिजन में अगर आपकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम आपसे नहीं सॉल्व हो रही, टाइम एंड वर्क वाली आ गई, ठीक है, फिर ये रीजन मार्क करके यू विल टेक द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 -1। कमर देख रहे हो आप ये? यस मैम। उसने बोला हाँ, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो क्या हो गया, वो खुद बोलेगा, उसको बोलना चाहिए ना। आपको पता, आपको क्या पता मैंने क्यों बोला ऐसे? मुझे नहीं पता।
जो काम चल रहा है ना उस पर ध्यान दो। हाँ चलो ये हो गया बेटा। अब जब इस पर लाइन ड्रॉ करनी है, कईयों को तो ग्राफ की लाइंस भी पॉइंट से पास नहीं कर रही थी, तो स्केल अपना करण, आपका स्केल यहाँ पड़ा हुआ है बेटा, ले जाना। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा ये। यहाँ पे इसको लिखोगे, दिस इज x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। देन यूल टेक द पॉइंट 0 माइनस 4, ये पॉइंट आ गया 0 माइनस 4, 1 0, ये पॉइंट आ गया 1 0, और फिर 2 4, ये वाला पॉइंट आ गया। ड्रॉ कर रहे हो सबके? नहीं, सब देख रहे हो बस? मेरी प्रैक्टिस के लिए ले चल रही है वर्कशीट। पेपर मैंने देखे आने जो मैं ड्रॉ करूं, और आप सब देखो कि मैम ने ठीक किया कि नहीं। अब क्वेश्चन है कहा है, व्हाट इज द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, मतलब ये दो लाइंस एंड एक्स एक्सिस। पहले तो बताओ आपकी एक्स एक्सिस कहाँ है? लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था पहले तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बनेगा। कहाँ पे एक्स एक्सिस? ये दिख रहा है जो एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस है, उस पे एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, तो ये ट्रायंगल है हमारा। इसको शेड कर दिया। इसके वर्टिसेस आपको लिखने थे, तो आप लिखते -2 0, 2 4 and 1 0 are the vertices. Area of triangle. At the maximum, you can mark those vertices and write accordingly that this is A, this is B, this is C. And then area of triangle ABC, half into base. What is the base? 4. 3. The base is 3 units. And what is the height? 4 units. तो कितना आ जाएगा आंसर? 6 square units. ये कराना शेड। चलोगे, इतना समझ में आ गया हमें। अब आ जाएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, काफी ने सही किया और काफियों ने गलत भी किया है। ठीक है, स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे आपको कह रहा है कि हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई। अब हम ये कहेंगे, ये भी क्वेश्चन ना आए, इज इक्वल टू 19। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5y माइनस 2x एंड y बाय x माइनस 2। पता नहीं क्या किया, यहाँ इक्वल टू 0 कर दिया, पता नहीं किसको इसको साथ में सॉल्व कर लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या चल रहा था दिमाग में ये भी नहीं क्लियर हो पा रहा। आपको ये दो इक्वेशंस दी है, दो इक्वेशंस के साथ क्या निकलेगा? x एंड y की वैल्यू, और वो स्ट्रेट अवे निकल रही है एलिमिनेशन से। 6x इज इक्वल टू 42, x इज 7, पुट x एज 7, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। Put x as 7, y will be equal to 9. समझ में आ गया? तो अब इसमें करोगे 5 into 9 minus 2 into 7, 9 by 7 minus 2। ये दो क्वेश्चंस बस ये सॉल्व करने थे। जब उसने वैल्यू निकालने को कहा तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकलेगी। आपको x एंड y सॉल्व करो, लिखो इसको। टेस्ट मिस किया था हमने, अब देख रहे हैं। 31, 9 minus 14 by 7 minus 5 by 7। तरन समझ में आ गया ये? चले
मिनट ले जाओ इसको, ले जाओ ले जाओ कर यहाँ पे। अब आते हैं इस टेस्ट के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 6 के 3 पार्ट। ऐसा एक क्वेश्चन अगर आपको लीनियर इक्वेशंस की सिंपल सॉल्विंग है ना 2 मार्क्स की या 3 मार्क्स की, तो ऐसा एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है। फाइनल्स में मैं नहीं कहूंगी, फाइनल्स में बिकॉज आई कैन हैव अ चॉइस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स एंड सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, लेकिन आपके मई टेस्ट में, आपके सितंबर टेस्ट में, आपके जो हाउस टेस्ट इन बिटवीन जो आपकी क्लास असाइनमेंट्स होती हैं उनमें, और उनको भी वेटेज मिलती है, इंटरनल असेसमेंट को भी वेटेज मिलती है फाइनल्स पे, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 क्वेश्चंस हैं गिनकर डिफरेंट तरह के, जिनको आपको सॉल्व करना है, राइट? तो इनको याद कर लो अब कैसे करना है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज 2xy अपॉन x plus y is equal to 3/2 and xy upon 2x minus y is equal to minus 3/10। तो फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे हमेशा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। राइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, आप इधर छोड़ दो, देखो क्या, तो यहाँ पे आएगा 4xy इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। पहले आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कुछ लगेगा आपको आपके बुक का क्वेश्चन, मैं मार्क भी करवा देती हूँ कैसा। आपका स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नहीं आया, आपने इसे कुछ सॉल्विंग करने के बाद अपने डिजायर्ड फॉर्म में रखा, तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर बन जाता है एक्सरसाइज 3.6। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, 10xy इज इक्वल टू माइनस 6xy प्लस 3y, सॉरी माइनस 6x प्लस 3y, तो ये इन दोनों स्टेटमेंट्स के साथ हमारा बुक का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट या फिर आपका 5th पार्ट, वैसा कुछ बन जाता है। और जब ऐसा बन जाएगा तो पहली चीज हमें क्या करनी है, डिवाइड बाय एक्स वाई। इस एक्स वाई से डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को, तो ये बन जाता है 4 इज इक्वल टू 3/y प्लस 3/x। यहां पर भी एक्स वाई से डिवाइड करोगे दोनों साइड्स को, 10 इज इक्वल टू माइनस 6/y प्लस 3/x। ये आ गया, राइट? समझ में आ गया इतना हमें? कन्वर्ट समझ में आया? या हमें तुमने क्या लंबा चौड़ा से लिखी हुई थी मैम? ये वाला तो करा ही नहीं था मैंने। ये वाला कर लिया था, इसके बाद वाला फिर होगा। यस मैम, वो तीसरा वाला था। इसको लेकर जाओ क्या, आप इसके आगे बैठ के खिलाओ क्या, इसको लेकर जाओ, अपने आप नहीं खाना। चलो अब सॉल्व करो इसको, इधर उधर मत देखो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्वेश्चन। नाउ सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करते हैं, लग बाद में अपना कैसे सॉल्व करते हैं इसको। टेक 1/x as a, 1/y as b। मैंने कहा था स्टैंडर्ड वही रखना, x को a लेना, y को b लेना। जंबल मत करो, जंबल करोगे तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बाद में। जंबल करोगे ना, मिसमैच करोगे तो लास्ट में क्या होता है, कंफ्यूज होकर डिफरेंट वैल्यूज लेते हो। पूरा क्वेश्चन सही करके लास्ट में आके गलती कर दी। आपके पास दो इक्वेशंस है ये, 4 इज इक्वल टू 3y by 3x प्लस 3x, 4 is equal to 3 upon y plus 3 upon x, and 10 is equal to minus 6 upon y, minus 6 upon y plus 3 upon x। आपने लिया 1 by x को a, 1 by y को b, तो 4 is equal to 3b plus 3a and 10 is equal to minus 6b plus 3a। अब हमें क्या करना है, इनको
एलिमिनेट, यहाँ आ जाएगा -6, ये हो जाएगा 9b और ये कैंसिल हो गया। b की वैल्यू क्या आएगी? -2/3 और b है क्या? 1/y इज -2/3, जिससे y क्या आ जाएगा? -3/2। अब इस b की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे to get the value of a, 4 is equal to 3 into -2/3 plus 3/a, 6 is equal to 3a, a की वैल्यू 2 आ गई, तो ये 1/x के इक्वल है, जिससे x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। दिस वाज द आंसर। तुमने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है, आंसर चाहे सही आ गया तो कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती हुई थी। प्लीज अपनी काउंटर चेक करो, गलती तुम कहाँ कर रहे हो। ठीक है, आप पीसेस फिल करोगे, जंबल्ड अप पीसेस है, अपने दिमाग के पीसेस क्लियर करोगे कि हमने यहाँ गलती की है, तो इस स्टेप में ये सॉल्यूशन था। मैं पूरा टाइम लगाकर एक क्लास अगर लगा रही हूँ ना टेस्ट को रिवीजन करने में, तो मेक श्योर आप उसे सीखो भी, अपने टेस्ट को कंपेयर करो कि हमने कहाँ गलती की है। अब इसके बाद आता है बी पार्ट, कर लो इसको, अगर नहीं किया तो लिखो इसको अच्छे से। देखो बारह दिया था ना, पर आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा, अपने डाउट मुझसे पूछ लिया। चल मैं करवा दूं। बी पार्ट करें इसका। अब बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट पता नहीं क्या इसमें ना, मतलब क्या रामायण महाभारत पूरा सब कुछ मिक्स करके लिख देते हो। 3.3 तो यहाँ से हमारे पास आ गया x + y = 3.3। द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.6 is equal to -3x + 2y, राइट? -3x + 2y is equal to 0.6, और दूसरी इक्वेशन है x + y is equal to 3.3। हम फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दे मल्टीप्लाई 2 से, तो ये बन जाता है -3x + 2y is equal to 0.6, 2x + 2y is equal to 6.6। अब आप देखो आप गलती कहाँ कर रहे हो अपनी कैलकुलेशंस में। somebody has subtracted it wrong, किसी ने मल्टीप्लाई नहीं किया, किसी ने कोएफिशिएंट्स चेंज नहीं किया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब अपना अपना मेथड लगाते हैं। यहाँ क्या बनेगा? -5x, और ये क्या बन जाएगा? -6। 6.6 बड़ा है, राइट? तो ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या आई? 6/5 which is 1.2। आज जाकर ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, और 2 साल ये ऑनलाइन का ही रिजल्ट है, राइट? 2 साल जो आपने ऑनलाइन क्लासेस लगाई है, सच में अब कॉन्सेप्ट पिक करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस तो हम बहुत जल्दी करवा देते थे क्लास में, बहुत जल्दी कवर अप होता था, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करवाने पड़ते थे, सब कंडीशंस याद होती थी एक बार में, राइट? 2 साल ऑनलाइन लगाया है, वी अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड योर फ्लाइट क्या रही होगी, घर पर नहीं पढ़ाई किया, लेकिन अब पढ़ना है, कोई बात। ठीक है, अब ये x की वैल्यू को पुट करोगे हियर, you'll put 1.2 plus y is equal to 3.3। सबसे इजी इसमें डालना है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.1, है ना? हाँ। तो ये 2 वैल्यूज थी, कोई बहुत लंबा थोड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ एक क्रॉस है। किसी ने क्या किया? लेट अस टेक 3x - 2y as a 1/3x - 2 ऐसे, समझ नहीं आया क्या किया उसने, मतलब जितने पेपर्स है उतने नए मेथड्स बनकर आते हैं, बट हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब इक्वेशंस हैं, हमारे वेरिएबल शुड नॉट बी इन द डिनोमिनेटर,
हमें कोशिश करनी है कि वो न्यूमरेटर में आ जाए। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, राइट। अब आ जाते हैं सी पार्ट। कर लिया सबने ये? अब सी पार्ट में क्या गलती रही है, कर लिया? 1/2x, ये इजी क्वेश्चन है, सबको आता भी था, लेकिन फिर भी गलत क्यों हुआ है? सिर्फ थोड़ा सा समझने में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। Try and understand this thing. This is half into 1/x minus 1/y is equal to -1. This is 1/x plus half into 1/y is equal to 8. समझ में आया? कोएफिशिएंट हाफ है, 2 नहीं। सबका सही था, कॉन्सेप्ट वाइज सबको आता है। तो अब हमारे ना नंबर्स पे फोकस हमें करना है कि ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये भी गलती हो सकती है। कि सबका क्वेश्चन सही होता अगर मैंने आपको दिया होता 2/x प्लस 3/y, सबका सही होता है ना, बिल्कुल ठीक है। और इस कंडीशन को ना, अगर आपने 1/x एज a लेकर 2/x लिखा ना, 2x लिखा या 2a लिख दिया, आई एक्सेप्ट इट कि ठीक है, बच्चे को आता है, उसको समझता है, उसको याद तो है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है दैट इज अ फ्रैक्शन इटसेल्फ। कोएफिशिएंट इज अ फ्रैक्शन इन इटसेल्फ। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में मैं वही करूंगी कि 1/x को a लिया, 1/y को b लिया, तो अब हम क्या करेंगे आगे, हाफ a माइनस b इज इक्वल टू -1, a प्लस हाफ b इक्वल टू 8। दिस वाज द इम्पोर्टेंट स्टेप। बस जहां पर ये गलत नहीं किया, सही है, सिर्फ एक बच्चे का सही है, तुम्हारा भी सही है, नहीं, इसका सही है, त्रिशा का सही है, नहीं तुमने पर हाफ तो लिखा है ना, हाँ, उसके बाद गलत है, वो कैलकुलेशन गलती होती रहेंगी। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया, मतलब आप नेक्स्ट स्टेप आ चुके हो। एक लैंडमार्क था, एक माइलस्टोन था, वो हमने ले लिया 1/x को लेकर। नेक्स्ट माइलस्टोन हमारा ये है कि हमने इसको हाफ लेना है। अब इसके बाद तो कैलकुलेशंस ही है। आपकी गलती पता क्या हुई है? हाँ जी, तो ना मैं कहती हूँ ऐसा ना, बच्चों के हाथ में मैजिक होता है, उनके पेन मैजिकल पेन होता है ना। क्या होता है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं वो माइनस बन जाता है ना। बहुत लोगों के हाथ में होता है, मेरे हाथ में भी कभी कभी आता है ये, तो ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस टेस्ट करते हो ना, वहां पे ये गलती है। आपकी सारी सेंसेस, सब दिमाग यहाँ पर होना चाहिए, आपको ध्यान से रखना है। ये गलती यहाँ पे कर रहे हो, अच्छी बात है, पेपर्स में नहीं करनी है। आप यहाँ पे काउंटर चेक करते रहे कि हमने प्लस लिया है, राइट। मतलब होता क्या था, व्हेन आई राइट समथिंग इन एग्जाम्स, आई यूज्ड टू राइट समथिंग, और इन जनरल ये किसी में नहीं होती हैबिट, कभी कभी बहुत कम बच्चों में होती है। मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, उसमें भी थी, मैंने पहली बार उसको नोटिस की थी, बिकॉज आई हैड दिस। सो व्हेन आई राइट समथिंग, मेरी आईज मतलब अपने आप से एक वर्जन पीछे जाता है कि मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। If I'm writing a new word, automatically my eyes check the previous one also written. ठीक है, स्कूल टाइम्स में ये थी। तो सिर्फ मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी जिसमें मैंने नोटिस किया था कि उसमें भी आदत है, बाकी में नहीं होती। हम लिखते हैं, आगे आगे लिखते हैं, पीछे वाला क्या लिखा है हमें नहीं पता होता। लेकिन इफ आई राइट इम्पोर्टेंट, ठीक है, एंड आई राइट क्वेश्चन, और मैं इमीडिएट कभी कभी क्या करती हूँ, स्पेलिंग ठीक करती हूँ पिछले वाले वर्ड के, करती हूँ ना। क्यों करती हूँ? क्योंकि वो दिख जाता है कि वो गलत लिखा हुआ है। तो यही चीज आप अपने डालो कि कभी जब भी आप मैथ्स में स्पेशली क्वेश्चंस को लिख रहे हो, प्लस माइनस ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा, वो एक बार चेक जरूर करो। समझ में आ गया ये, राइट। अब तो ये सॉल्व करना आसान है ना। अब वही ना, त्रिशा की गलती भी, इसके बाद तो सॉल्व करना आसान है। त्रिशा की गलती, उसकी तो बेसिक रिटर्न कैरी फॉरवर्ड करने में प्रॉब्लम आई है ना। कॉन्सेप्ट वाइज का क्वेश्चन बिल्कुल सही था, मतलब अगर ये माइनस ही होता तो उसके फुल मार्क्स थे इस क्वेश्चन में, राइट। अब क्या करेंगे, या तो इसको हाफ लेकर रखो या टेक द एलसीएम। 1 - 2b इज इक्वल टू -2, a 2a प्लस b इज इक्वल टू 8। मैंने अब क्या ले लिया, हाफ में जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसको मैंने फ्रैक्शंस में से हटाकर एलसीएम लेकर कोएफिशिएंट्स प्रॉपर कर लिए। हाँ करेंगे, वेरी गुड। चल, सोच रही थी कोई तो बोले। समझ में आ गया, ये गलती ध्यान रखनी है। समझ में आ गया, जब हमने एलसीएम लिया है 2a प्लस b इज इक्वल टू 16। कितनी नींद आ रही है, क्या हो गया है? पता नहीं क्या।
कॉन्स्टेंटली तुम यौन कर रहे हो। 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -4, तब ये ठीक है। इसको माइनस करोगे, यहाँ माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। -5b इज इक्वल टू -20, b की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर b 4 है तो 1/y क्या हो गया, b 4 है, हाँ 2a, ठीक। b इज इक्वल टू 4, तो 1/y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या आ गई 1/4। Now put the value of b as 4 here. a minus 2b is equal to -2 हो गया, a की वैल्यू 6 है, तो a minus 8 is equal to 2 minus 2, a की वैल्यू क्या आ गई 6, तो उससे x की वैल्यू क्या हो गई 1/6। x is 1/6, y is 1/4. Is it fine? समझ में आ गया मेरे, यहाँ तक कोई डाउट है? अब इस पूरे वर्कशीट को में से ना थर्ड क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आपको ये सारी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, राइट। ये हमने कल वर्कशीट की थी बच्चे, वाली कंप्लीट कर चुके हैं। वर्कशीट है हमारे पास चाहिए, और किसके पास नहीं है? कल जो 3:30 में वर्कशीट दी थी तुम्हारे पास भी नहीं है ना? हाँ, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है। हाँ और नहीं, शायद नहीं, ढूंढना पड़ेगा। हाँ ग्रुप में भेज दिया, ग्रुप में तो भेज दिया। पीडीएफ होते हैं प्रिंट आउट, क्योंकि इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, मैं लिमिटेड ही करवाती हूँ। हाँ 4-5 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे हैं, काशिर है, साकेत है और एक रियान है, और आ सकते हो 2 बार, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो भी लो, नेक्स्ट वर्कशीट है, सेम ही करवा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आगे चला गया। उन्होंने इस वाली वर्कशीट के 2 क्वेश्चन करनी है। दैट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि स्पीड होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वहां पे डिफरेंट करवा रही हूँ। केशव है उसमें, सबको पीछे पास करो, 4 और ये 2 रह गए बस, पीछे दे दो, एक और दो, काशिम को 2, तरन को 2, सबके पास आ गई है वर्कशीट्स? कोई रहता है? एक्स्ट्रा? ये वाले क्वेश्चंस आपके पॉलिनोमियल्स के बहुत सिंपल हैं। आपको 2 ही चीजें अपने आप से हर बार पूछनी है, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एवरी टाइम। चलो निकालो पॉलिनोमियल्स की वर्कशीट, सेकंड वर्कशीट। लेकिन उससे सॉल्व करने से पहले, सेकंड वर्कशीट हमने कल फर्स्ट वाली वर्कशीट कर ली थी ना, किसी को कोई डाउट है उसमें पढ़ाई की हो तो? नहीं की हमने, उसकी मैं रिकॉर्डिंग डालूंगी, देख लेना। आरुष मैं इसके बाद 2 मिनट पहले छोड़ दूंगी, फिर करना। हमारे पास है पॉलिनोमियल्स की क्लास वर्कशीट नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, इसके पास नहीं होगी ना, क्या नाम है ये, कन्वर्ट,
हो क्लास यस में मैम। है मैम बिल्कुल। हूँ मैम, मेरे पास वर्कशीट नहीं आई। हाँ जी, नहीं आई ना, हाँ बिल्कुल। तो कब बोलना था हमें ये? मैम मेरे पास कैसे आई मैम, मैं तो फोन पर। हाँ काशी, मैंने कल आपको भेजी थी, ऑनलाइन में भेजी थी ना? मैम ग्रुप में भेज दो। हाँ जी बेटा, भेज रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक ही ग्रुप बनाया हुआ है सभी बैचेस का, 6 to 7 का भी अभी सेग्रीगेट नहीं किया, बिकॉज अभी बैचेस फिनिश नहीं हो रहा है, कोई बच्चा इधर आ रहा है, कोई उधर आ रहा है। तो अगर 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा देन विल मूव फॉरवर्ड। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी इन वर्कशीट्स में ना 2-3 चीजें ही होंगी जो आपको याद करना है। कन्वर, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, तुम जितना पढ़ रहे हो ना उसी लेवल पे पढ़ते रहो बस, ठीक है? ज्यादा मत पढ़ना, ज्यादा पढ़ने पे पढ़ना मत छोड़ देना, राइट? आपको समझ में आ रहा है काम, विच इज मोर देन इनफ। आगे करेक्शंस हो जाएंगी, तुम्हारा इंटरेस्ट 1-2 महीने में बनना चाहिए, अगर पहले नहीं बना तो। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 हमारा पॉलिनोमियल्स की वर्कशीट में ना फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी, ग्राफ बेस था, राइट? उसमें मैंने आपको सारा ऑलमोस्ट जो डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो करवाया था। इस चैप्टर में 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, 3 चीजों के बेसिस पर ही ये पूरी वर्कशीट, इसके बाद एक और है वो, और एक होमवर्क मिलेगी, वो सारे क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर लोगे, या फिर आपके 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं जो थ्योरेटिकल थोड़े से हो जाते हैं, अगर इतने वर्क क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना तो आपने ऑलमोस्ट सारा पॉलिनोमियल्स जितना बन सकता था वो कर लिया है। आने को तो अब कुछ भी आ सकता है, लेकिन जितना डिफरेंट हमारे पास था वो हमने सब कर लिया है। आपको पहली चीज तो दी जाएगी इसमें ग्राफ, ठीक है? अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हाउ मेनी जीरोस, व्हाट आर एक्स एक्सिस, ये सब चीजें दी जाएंगी, ठीक है? एक चीज जो मुझे आपको समझानी है वो है एक्स इंटरसेप्ट, पढ़ लो, इस लिखो इस लाइन को, वैसे कोऑर्डिनेट में भी हम करते हैं, पीछे भी पढ़कर आए हो 9th में, अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं फिर से बता दूंगी। व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट, क्या होता है? कभी कभी ये टर्म यूज की जाती है, तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। बहुत अच्छी सी, बहुत सिंपल सी चीज है। अब इस चैप्टर में आपके पास क्या है? तो ग्राफ है ना? और इसके बाद क्या है? ग्राफ के बाद अपवर्ड, डाउनवर्ड, पैराबोला है, पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। कब पैराबोला बनता है, कब स्ट्रेट लाइन बनती है, ये चीज है, राइट? इसके अलावा और क्या है? नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ। यू हैव सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब अगर आपका क्वेश्चन कुछ और चीजों से नहीं सॉल्व हो रहा तो आपने क्या करना है? पॉलिनोमियल दिया होगा और दिया भी क्वाड्रेटिक होगा, बाकी सब डिलीटेड हो गया, तो हम क्यों सोचेंगे हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्वेश्चन में देखना है, हमारे पॉलिनोमियल में देखना है कि ये कहाँ बनता है, उसकी वैल्यू ले लेनी है। और इसके अलावा और क्या चीज है हमारे पास? इफ वी हैव द सम एंड द प्रोडक्ट, आई कैन फॉर्म द पॉलिनोमियल। कैसे फॉर्म होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस इंटू एक्स। I can form a polynomial x square minus sum of zeros into x plus product. This is the polynomial. अगर हमारे पास sum of zeros हो और product of zeros हो तो I can form my quadratic polynomial as such. Hello. चलो
हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। यही तीन चीजें, और यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था कि के हम लिख लेते हैं where k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। यही चार चीजें हैं, इन्हीं चार चीजों के बेसिस पर आप पूरा क्वेश्चन पेपर, अपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे पॉलिनोमियल के। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। अगर मैं कहूँ तो आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, जितनी प्रैक्टिस मैंने करवाई है इस वर्कशीट के बाद चैप्टर ओवर है। पर फिर भी मैं क्लास प्रैक्टिस में क्वेश्चन और देकर आपको वो सब कवर करवा रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए। तो परसों, कल एक बार और चलेगा ये चैप्टर, परसों आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और सैटरडे फिर से टेस्ट है, लीनियर इक्वेशंस प्लस पॉलिनोमियल्स, राइट। टेस्ट देते रहो, याद तभी होगा। चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ -4, व्हाट वैल्यू ऑफ p -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब भी आपको दिया होता है कि एक नंबर जीरो है तो हम क्या करते हैं, पुट x as -4 in x square minus 2x minus 7p plus 3, और ये वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, जीरो। इसका मतलब है if x equal to -4 is a zero, then p of -4 is 0। समझ में आ गया नहीं हमें चीज? तो x की p की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है सबकी, है ना? कोई डाउट्स है किसी को इसमें? नहीं। सेकेंड, a polynomial where p q r are constant is 0 a zero of the polynomial? Yes. ये तो कल भी किया था हमने, आपके हैंडआउट में लिखा हुआ पहले भी, ये क्लास हैंडआउट। जीरो क्यों है? यू पुट p of x as 0, तो ये आ गया p into 0 minus q into 0 plus r into 0 which is equal to 0, right? p of 0 0 है, that means 0 is a zero of the polynomial. This graph passes through origin. This graph passes through origin, 0 0 से पास करती है, x 0 y भी 0 आ गया, right? And constant term is 0. Constant term does not exist. क्या missing है? इसमें missing नहीं है, constant term है ही नहीं, इसमें constant term नहीं है। This is a polynomial with no constant term. There will be no constant term in the polynomial. हर एक टर्म x वाली होगी, बिना x वाली टर्म नहीं होगी। अगर ग्राफ ओरिजिन से पास करता है तो बिना x वाली टर्म उसमें नहीं होगी। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of 2y square plus 7y plus 5, write the value of alpha plus beta plus alpha beta. पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोस का नाम क्या है, अल्फा बीटा। हमने क्या पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में, ग्राफ। अगर जीरोस दिए हो, वैल्यू पुट करो, दूसरी वैल्यू आ जाती है। और इसके बाद हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज जब 2.2 स्टार्ट की थी तो उसमें क्या किया था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, माइनस b upon a, remember it, minus b upon a, so what it will be, minus 7 upon 2, and what is alpha beta, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c upon a, c upon a क्या हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, ये इकट्ठी टर्म की वैल्यू फिल कर देंगे, -7/2, अल्फा बीटा फिल कर देंगे 5/2, क्या आ जाएगा, -1। सॉल्व करो इसे जल्दी, देख रहे हो, समझ में आ गया? हाँ वो भी तो कर सकते हो। 3.5 minus 3.5 plus 2.5 just -1। समझ में आ गया, राइट? अब आपका दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ना आपको जीरोस बताई हुई है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are 4 plus root 2 by 4 plus root 2 by 2 and 4 minus root 2 by 2। वैसे ना ये होता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने मिसिंग कर दिया बिकॉज आपके क्वेश्चंस वही है, लेकिन जो एग्जैक्ट क्वेश्चन और सही वाला क्वेश्चन वही होगा, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया? तो उसके दो जीरोस आपको दी हुई है, आपको ना पॉलिनोमियल बनाना है। कैसे बनाते हैं, पढ़ा है हमने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, दैट
We can form a polynomial if we know the sum of zeros and the product of zeros. क्या होता है? X square minus sum into x plus product. अच्छा ये k तो ऐसे लगा देते हैं इसमें, k is any non-zero real number. ठीक है, तो ये एक जीरो है, ये दूसरी जीरो है, मतलब कि आपको अल्फा की वैल्यू दे दी, ये बीटा की। समझ में आ गया? एक वैल्यू दे दी अल्फा की, एक वैल्यू दे दी बीटा की। तो कैन यू फाइंड अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर सकते हो। अब ये आपका ना 9th का क्वेश्चन बन गया जहां पे आपने ये इरेशनल नंबर्स किए थे। 4 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 2, ऐड करो क्या बनता है? ये एलसीएम क्या लोगे? 2, और यहाँ पे क्या आएगा? 4 प्लस रूट 2 प्लस 4 माइनस रूट 2, ये रूट 2 हो गए, कैंसल। 4 प्लस 4 कितना बना? 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 4। तो ये सम कितना आ गया हमारे पास? व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? 4। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? 4। नाउ नेक्स्ट, कैन यू फाइंड द प्रोडक्ट? सम ऑफ जीरोस पहले निकाल लो, अब आपको निकालना है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करते हो दो फ्रैक्शंस को, तो न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं और फिर क्या होता है? डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ एलसीएम नहीं होता क्योंकि मल्टीप्लाई है। हाँ जी, वो सम है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको। तो यहाँ पर आपका आ गया 2 इंटू 2, 4 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस रूट 2। तो कुछ दिख रहा है? 4 प्लस रूट 2, 4 माइनस रूट 2, क्या लग रहा है? 4 प्लस रूट 2, 4 माइनस रूट 2 किस फॉर्म में आ गया हमारे पास? a प्लस बी, a माइनस बी, या a माइनस बी, a प्लस बी। सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, किस क्या बनता है ये? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे हम क्या लिखते हैं? 4 स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। जब आप दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो, a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन d, इससे लिखते हैं ac अपॉन bd। जब आप करते हो a अपॉन b प्लस c अपॉन d, तब हम एलसीएम लेते हैं bd और होता है ad प्लस bc। समझ में आया? दोनों में फर्क है। आपके पास था a/2 प्लस b/2, जो आपने लिखा a प्लस b/2। अब आपके पास है a/2 इंटू b/2, तो ये क्या बनेगा? ab अपॉन 4। दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का मतलब है मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। तो ये क्या आ जाएगा? 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 कितना हुआ? 14, 14 बाय 4, 7/2। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया? 7/2। तो हम लिखेंगे इसको, नाउ द पॉलिनोमियल इज x k into x square minus sum of zeros plus product where k is any non-zero real number। समझ में आ गया? आपने लिखना है पॉलिनोमियल विल बी x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले भी सकते हो। आपने एलसीएम लिया, क्योंकि कभी-कभी टीचर्स कहती है एलसीएम ले लो, नहीं भी लिया तब भी ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आता है ना। अगर नेक्स्ट स्टेप 2-3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको लगता है कि कम स्टेप्स है, तो -8x + 7, ठीक है, और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा k/2। तो आपका वो अपना ऑटोमेटिकली वो k/2 को साथ में ले ही रहा है। क्लियर हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, यही आएगा। हाँ ठीक है, राइट, वेयर k, या ये k/2 लिखो या डायरेक्टली k भी लिख सकते हो, गलत नहीं हो। ठीक हो गया? अब मैं यहाँ पे कहूंगी नहीं k लिख दो, आप कहोगे वो 2 कहाँ उड़ गया? कहीं नहीं उड़ा, उस k ने सारी पॉसिबिलिटीज को कवर कर लिया, तो उसमें हाफ भी है। आपने लिखा है ना k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, तो उसमें हाफ को भी इंक्लूड किया होगा। समझ में आ गया बच्चे? ये कल ये फिर से